को जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, मैं पास्टर मनी से एक बार फिर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं वो है शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता जो है वो है पाप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शादी से पहले जो लोग लड़की लड़का आपस में मिलते हैं वो कोई सही रिश्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में वो एक बहुत बड़ा घृणित पाप है। और मैं आपको इसको बाइबल से प्रूव कर देता हूँ। बाइबल बताती है कि जो लड़की लड़का और जितने भी लोग शादी से पहले मिलते हैं या शादी के बाद भी अपनी घरवाली को छोड़कर बाहर अफेयर चला रहे होते हैं, या बहुत सी बहनें अपने मर्द को छोड़कर बाहर अफेयर कर रही होती हैं, तो ये पाप एक व्यभिचार पाप कहलाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि व्यभिचार का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि व्यभिचार का मतलब क्या होता है। व्यभिचार का मतलब एक ऐसा पाप होता है जिसको सही शब्दों में कहा जाए तो लिखा है, विशेषकर सेक्स जो विवाह से बाहर रहकर जो सेक्स होता है उसे व्यभिचार कहा जाता है। मतलब कि विवाहिक संबंध को छोड़कर जो बाहर होता है उसे व्यभिचार कहा जाता है। समझ गए आप लोग? तो जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल खेल रहे हैं, जिनको ये शुमार चढ़ा हुआ है कि मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे प्यार हो गया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं तो इसके लिए मर जाऊँगा, अगर ये नहीं मिली तो वो नहीं मिली तो मैं बता दूं ऐसे भाइयों बहनों को कि ये जो शरीर की जो हवस है ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर की हवस है। जो मैंने अभी आपको बताया कि शादी से बाहर रहकर सिर्फ एक सेक्स की, एक शरीर का एक सिर्फ हवस जिसे हम कहते हैं, सिर्फ वो है और कुछ नहीं है। अभी अगर 4 दिन अगर एक लड़की अगर एक बंदे के साथ रहती है, वो 4 दिन उसके साथ में रहे और कुछ कर ले उसके साथ में, और उसके बाद में अगर वो उससे कहे कि चलो हम दोनों जने शादी कर लेते हैं, हमारे बीच में कुछ हो गया, तो उस बंदे की शक्ल उतर जाती है या चेंज हो जाती है। या फिर लड़की हो तो लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उसे बोले कि शादी कर लेते चलो, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। नो नो नो, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई मम्मी पापा? क्योंकि आपको पता है कि आप व्यभिचार कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। तो अगर आपको इतनी शुमार चढ़ी हुई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की, तो पहले दिन जिस दिन आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हो तो अपने माँ बाप के सामने जाओ और बोलो कि भाई मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे प्यार हो गया, तो हमें शादी करनी है। तो अपने माँ बाप को बोलो शादी कर दो। अगर वो नहीं कराते तो उसी दिन अलग हो जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन मैं तो कहूँगा कि वो बंदा ही आपके लिए सही नहीं है, वो लड़की आपके लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऊपर से रिश्ते भेजने वाला परमेश्वर भेजता है, कोई इंसान नहीं भेजता। लेकिन मैं आपको उस चीज़ के लिए मैं आपको वचन नहीं सुना रहा हूँ, शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ जो लोग वे भी शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का काम कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो काम वो कर रहे हैं वो एक महा घृणित पाप कर रहे हैं, जिसकी सज़ा उनको बहुत बड़ी मिलने वाली है। क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में लिखा हुआ है, ऐसा पाप परमेश्वर की नज़रों में महा घृणित पाप है और पाप की सज़ा मौत होती है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि व्यभिचार का मतलब क्या होता है। व्यभिचार का मतलब होता है शादी से बाहर रहकर सेक्स करना। जो सेक्स का जो व्यवहार होता है उसे हम व्यभिचार कहते हैं। मतलब शादी के रिश्ते को छोड़कर जो रिश्ता बनाते हैं ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, वो एक सेक्स होता है, सिर्फ एक शरीर की हवस होती है, बस और कुछ नहीं। तो आगे मैं बता देना चाहता हूँ मैं आपको बाइबल से, जो लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 7 उसकी 2 आयत में, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का एक पति हो। व्यभिचार के डर से, इसका मतलब ये है कि व्यभिचार एक महापाप है। इसलिए अगर तुम व्यभिचार से बचना चाहते हो, उसके डर से बचना चाहते हो, उसकी मार से बचना चाहते हो, किसकी? परमेश्वर की, कि व्यभिचार का कलंक तुम्हारे माथे पर न लगे,
तो उससे अच्छा ये है कि तुम शादी कर लो। अगर तुम्हारे से नहीं रहा जा रहा, अगर तुमसे नहीं अपने शरीर के ऊपर बस हो रहा, अगर तुमसे नहीं अपनी उन अशुद्ध कामनाओं पर जो तुम्हारे शरीर को जो लगी हुई है, कभी किसी की बहन की तरफ देख के गंदी नज़र मारते हो, कभी किसी की तरफ गंदी नज़र मारते हो, अगर तुमसे नहीं बन पा रहा, अगर इतनी आग लगी हुई है शरीर को, तो उससे अच्छा ये है कि तुम शादी कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम, ये सब शैतान का फैलाया हुआ जाल है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर की हवस है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जो तुम काम कर रहे हो ना, उस काम की सज़ा तुम्हें बहुत बड़ी मिलने वाली है, बहुत गंदी। जो बंदे आज किसी की बहन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उल्लू बना के भुला के फिसला कर जो भी करके कि हम दोनों आपस में बहुत प्रेमी प्रेमिका है, ये है वो है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का न्याय है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो उसकी नज़रें हर एक के ऊपर है। भले तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं देख रहे, भले दुनिया तुम्हें नहीं देख रही, तुम चुप चुप के काम कर रहे हो, लेकिन उसकी नज़रें तुम्हारे ऊपर और वो हर एक का फल उसको देगा। जिस प्रकार से लिखा है कि जो इंसान जो एक अच्छी बीज बोता है ना, एक अच्छा बीज फसल के लिए, और फिर बाद में जब उसकी फसल उगती है तो अच्छी फसल उगती है, तो क्यों उसने क्या बोया? अच्छा बीज बोया। तो जो बुरा बीज बोता है उसको क्या मिलती है? बुरी फसल। उसी प्रकार से जो बीज तुम आज बो रहे हो ना, जो कर्म तुम कर रहे हो आज बुरा, उसका कहीं ना कहीं कल को तुम्हें फसल मिलनी है। और फसल क्या मिलेगी? जब तुम्हारी बेटी होगी, जब तुम्हारी बहनें होंगी, जब तुम्हारी बहुएं होंगी, परमेश्वर वही पलटा तुम्हारे ऊपर लेकर आएगा। फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर तुम बोलोगे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बहू के साथ, मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर घुमा कर देखना 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, कि तुमने भी किसी की बहन के साथ ऐसा किया था, तुमने भी किसी की माँ के साथ ऐसा किया, तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा किया था। परमेश्वर न्यायी है भाई साहब, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हें व्यभिचार से बचना है तो सच्चाई ये है, तुम्हें अपने शरीर के ऊपर काबू नहीं हो रहा, तो लिखा है कि हर एक स्त्री का क्या है? एक बंदा होना चाहिए। मतलब वो अपनी शादी कर ले, अपना पति कर ले, और फिर उसके साथ में जैसा टाइम स्पेंड करना करे, वो तो अपनी प्रॉपर्टी है ना। हर एक बंदे की एक स्त्री होनी चाहिए, ताकि फिर वो उसकी वाइफ होगी, उसे जैसा तूने इस्तेमाल करना तू कर, क्योंकि वो तेरी अपनी प्रॉपर्टी है। कितने लोग मेरे समझ रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उससे तुम्हारा अपना रिश्ता बन चुका है। फिर तुम उसके साथ अपना रिलेशन बनाओ, उसके साथ प्यार करना तुम्हें जो, उसके साथ होगा तुम्हारा प्यार। वो उसे कहते हैं प्यार, कि ये मेरी वाइफ है, इससे मेरा प्यार हुआ, ये मेरा हस्बैंड है, इससे मुझे प्यार हुआ, अब मैं इसके साथ में पूरी ज़िंदगी काटनी है, ये माना जाता है प्यार। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन सा प्यार होता है? शरीर की वासनाएं होती है भाई साहब। वो निकल जाओ इन सब चीज़ों से बाहर। पढ़वा देता हूँ अभी आपको बाइबल से, निकालो। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 33,000 लोग मारे गए। इजराइलियों ने पाप किया था, व्यभिचार किया था इजराइलियों ने। लिखा है कि हम में से कितनों ने क्या किया था? व्यभिचार किया था। मतलब उनमें से कितनों ने व्यभिचार किया जैसे उनमें से कितनों ने व्यभिचार किया, और एक ही दिन में 33,000 लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर भड़क गया था, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया था। एक ही दिन में 33,000 लोग मारे गए थे। क्या समझ रहे आप? परमेश्वर अंधा है? परमेश्वर नहीं देख रहा? वो एक एक चीज़ देख रहा, और उसका क्रोध बहुत बड़ा है। और परमेश्वर की नज़रों में व्यभिचार एक ऐसा घृणित पाप है। लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, मौत। तो मेरे भाइयों बहनों, बताना चाहता हूँ मैं आपको, समझाना चाहता हूँ। एक वचन और पढ़ेंगे। लिखा है कुलूसियों की किताब उसका 3 उसकी 5 आयत में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा, ये सब काम करती है। क्या समझ रहे हो? अपने उन अंगों को मार डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना निजी पार्ट काट दो, मैं कह रहा हूँ अपने उन अंगों को मार डालो।
अपने उस मन को मार लो जो तुम्हें बुरे काम करने के लिए कह रहा है। अपने उस मन को समझाओ ना जो तुम्हें बार बार सेक्स करने के लिए कह रहा है, किसी के पीछे जाने के लिए कह रहा है। तुम्हें जब तक मैं बाबू को देख नहीं लेती मेरा दिल नहीं मानता, जब तक मैं अपनी सोना को देख नहीं लेती मेरा दिल नहीं मानता। भाई सब समझाओ इन्हें कि नर्क की आग है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाबू सोना नहीं है, वो तुम्हारे लिए सीधी नर्क की आग है। सीधा वो तुम्हें नर्क की आग में लेकर जाएगा, क्योंकि ऐसे काम करने वाले बाइबल में साफ लिखा हुआ सीधा नर्क की आग जाएंगे। तो परमेश्वर के उस क्रोध से बचो। हाँ, तुम्हें लग रहा है उसकी बाहों में बाहें डालकर तुम घूम रहे हो, तुम जगह जगह घूम रहे हो, कभी कॉलेज में कभी कहीं, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम बहुत इन्जॉय वाली ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक ही दिन 37,000 लोग मारे गए। जिस दिन तुम्हारा नंबर आ गया क्या करोगे? और पीछे मुड़कर एक बार देख लेना, जो काम तुम कर रहे हो ना आगे आने वाली ज़िंदगी में। मेरा नाम पास्टर मनीष है, लिख लो, नोट कर लो अपनी डायरी में। आगे आने वाली जब तुम्हारा समय आएगा, ये जो कर्म जो आज तुम कर रहे हो इसका फल तुम्हें मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ऊपर वाला चमेट मारेगा तुम्हारे मुंह पे। ध्यान रख लेना। एक वचन और पढ़ाऊंगा, पहला थिस्सलुनीकियों क्यों उसका 4 उसका 3, उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम पाप करो, व्यभिचार करो, एक दूसरे के गले में गले बाहें डाल के घूमो, ये करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो। मैं नहीं चाहता कि तुम पाप में फंसो, मैं नहीं चाहता कि तुम बुरे कामों में फंसो, मैं चाहता हूँ कि तुम बचो, पवित्र बनो। अरे अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा तो अपने माँ बाप को बोलो ना शादी कर दो, लेकिन तुम व्यभिचार से बचो, क्योंकि व्यभिचार परमेश्वर की नज़रों में महाघृणित पाप है। मेरे भाइयों बहनों, समझ जाओ, अपने आप को बचा लो, क्योंकि परमेश्वर साफ कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। वो पवित्र बनाना चाहता आपको। व्यभिचार से बचे रहो, और व्यभिचार से बचने का रास्ता क्या है? अपने पापों से तौबा, अपने पापों का अंगीकार, क्योंकि वह परमेश्वर धर्मी है, वो दयावंत है। लिखा उसका क्रोध तो बड़ा है लेकिन बहुत ही धीमा है, वो जल्दी से क्षमा कर देता है। अगर ये भी आपने सीखना हो तो बाइबल में पहला यूहन्ना उसका 1 उसकी 9 आयत में लिखा है। पहला यूहन्ना उसकी 1 की उसकी 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि हम अपने सब पापों को मान लें। आज अपने पापों को मान लीजिए। परमेश्वर मुझसे पाप हुआ है, मुझसे व्यभिचार हुआ है, मैंने किसी की बहनों की तरफ गंदी नज़रें डाली है, मैंने किसी की वाइफ की तरफ गंदी नज़र डाली, मैंने किसी की बेटी की तरफ गंदी नज़रें डाली है, मैंने उसे बहुत घुमाया है, बहुत इधर उधर मैंने उससे टाइम स्पेंड किया है, मैंने किसी की बेटी के साथ, मैंने किसी के बेटे के साथ मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने अपना टाइम, अपने माँ बाप को मैंने उल्लू बनाया है, उसकी कमाइयों को झाड़ा है। पता आपको बेटियां भी इतनी उल्लू होती हैं। माँ ने पूरा 9 महीने पेट में रखा दुख सहते हुए, और जब बेटी बड़ी हुई, बाप की पूरी ज़िंदगी लग गई अपनी बेटी को कपड़े पहनाने के लिए, उसकी इज्जत बनाने के लिए, दिन रात एक करके, और बेटी ने 4 महीने के उस लोंडे के लिए, लफंगों के लिए अपने कपड़े उतार दिए, अपने माँ बाप की इज्जत उतार दी। क्या ये पूरी ज़िंदगी का माँ बाप के मतलब कि 18 साल, उन्होंने 17 साल जो तुम्हें संभाला 9 महीने पेट में, और बाकी जो तुम्हारी सेवा करी, तुम्हें इतना बड़ा किया पढ़ा पढ़ के, वो तुम्हें प्यार मतलब फीका पड़ गया उस 4 महीने के काका बाबू के प्रेम में? क्या हो गया तुम्हें? और वो लड़के, माँ बाप ने बड़ा ढोल बजाया है, बड़ा इन्जॉय किया कि हमारा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। वो बेटा ऐसे होते बेटे कि किसी की बहन की इज्जत, किसी की बेटी की इज्जत धज्जी उड़ा दी। याद करो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो तुम बो रहे हो, जो फसल तुम बो रहे हो आज, उसका एक दिन तुम्हें काटना है। जो बीज आज तुम बो रहे हो ना, एक दिन काटोगे। जब तुम्हारी बेटी होगी, जब तुम्हारी बहू होगी, जब तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हें काटनी है तुम्हें वो फसल। परमेश्वर न्यायी है, वो 100% करेगा। लिख लो मेरी इस बात को। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए
और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। तो वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। इसलिए ज़रूरत है अपने पापों को मानने की और इस व्यभिचार की, शादी से पहले इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कामों को स्टॉप करने की और अपने पापों को अंगीकार करने की, एक सही तरीके से ज़िंदगी बिताने की ज़रूरत है आज हमें। तो मेरे भाइयों, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है और आप इस वचन के द्वारा चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन।